बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। शाह महमूद कुरैशी ने जब सऊदी अरेबिया के बारे में बयान दिया था तो पाकिस्तान में फ़ौरन ही सब ने सफाइयाँ शुरू कर दी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों ममालिक के दरमियान कोई कशीदगी नहीं, हालात नॉर्मल हैं। अब हमारे तो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन अब वो वक्त करीब आ गया है कि जब इस तरह की बयानबाजी से हट कर हमें खुल कर मानना पड़ेगा कि सऊदी अरब से अब हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो कि पहले थे, क्योंकि सऊदी अरब बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम भी करने वाला है और इसके बाद खलीज और बढ़ जाएगी, जिसके बाद या तो हमें सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात कायम रखने के लिए इसराइल को भी तस्लीम करना होगा, वरना इसराइल को तो हम पहले ही तस्लीम नहीं कर रहे। हम तो अजीब कौम है, हमने तो कोरोना को नहीं तस्लीम किया तो इसराइल को कैसे इतनी जल्दी हम तस्लीम कर लें। मौजूदा सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि वो इसराइल को किसी सूरत नहीं तस्लीम करेंगे जब तक मसला फ़लस्तीन हल ना हो जाए। इसलिए जब सऊदी अरेबिया के दबाव पर भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तो सऊदी अरेबिया के साथ तो कशीदगी मज़ीद खुलेगी और सामने आएगी। इसलिए अब सोचना यह है कि पाकिस्तान के हालात सऊदी अरेबिया के साथ पहले की तरह हो जाएंगे, ये सिर्फ एक खाम ख्याली है। दरअसल पहले अमेरिका ने अरब ममालिक के भारत के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दिलवाया ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के करीब होगा तो सऊदी अरब और चाइना के भी ताल्लुकात हो जाएंगे, क्योंकि ख़ुद अमेरिका के ताल्लुकात चाइना से आप याद करें पाकिस्तान ने करवाए थे उस वक्त, और ये हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है और उसका ख्याल है कि ये मिलकर एक नया मजबूत ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब अब भारत के ताल्लुकात के बावजूद भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के हालात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात तो वैसे ही चलते रहे और इसकी एक वजह हमारे अवाम की मक्का और मदीना और रोज़े रसूल के साथ मोहब्बत है, रूहानी तौर पे, और गहरी वाबस्तगी है। अब अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के इसराइल के साथ मुआहदे का जो प्लान बनाया हुआ है और इस प्लान से वो एक ही वक्त में कई शिकार करना चाहता है। खैर, जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बात है तो अमेरिका जानता है कि भारत की तरह अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसको पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो इसराइल है, और इसे अरब ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवा के इस खत्े में एक वाज़ेह तकसीम पैदा की जा रही है। इसी खत्े में अमन की बजाय आग भड़काने के मुतरादिफ है। पहले तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके दामाद जेरेड कुश्नर इस बात का बार बार ऐलान कर रहे थे कि जल्दी सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है। फिर हमने देख लिया कि सऊदी अरेबिया ने इसराइल को इस हद तक तो तस्लीम कर लिया कि इसराइली परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मोहम्मद बिन सलमान इसराइल की हिमायत में इस हद तक आगे निकल गए कि वो अपने वालिद शाह सलमान के सामने भी अकड़ गए, और जुमे के खुतबे में मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर ही इमाम काबा ने इसराइल के हक़ में आवाज़ उठाई और लोगों को कायल किया कि यहूदियों के साथ ताउन और लेन देन जायज़ है। यहाँ तक भी कहा गया कि लोग इनफरादी और आलमी ताल्लुकात में कल्बी अकीदे और अमली रवैये को सही तरीके से समझ नहीं पाए। इस पर सऊदी अवाम में तो बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अभी तक अपने वालिद के सामने डटे हुए हैं। वो कहते हैं जी अमेरिकन मीडिया भी इन शाही इख्तलाफात को खूब हवा दे रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपनी ज़िद पे कायम है, क्योंकि शायद वो फैसला कर चुके हैं कि अब जो भी हो जाए उन्होंने हर हाल में इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने। और अब तो अमरीकी और इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबरा यूसी कोहेन, उनसे भी मुलाकात हुई। इसके बाद यूसी कोहेन ने कहा कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जल्द कायम हो जाएंगे। इसराइली टेलीविज़न चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए मोसाद के चीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में मुस्कुराहट का तबादला हुआ। इसका साफ मतलब है कि अब जल्द ही सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है। यूसी कोहेन जो है सिर्फ इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ नहीं है, बल्कि ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बहुत करीबी दोस्त है और खलीजी रियासतों में इसराइल के खुफिया सफारतकार के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। यूसी कोहेन ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ ताल्लुकात का मुआहदा कई साल के राब्तों का नतीजा, और अच्छी बात तो यह है कि मामलात कुछ उसलूबी के साथ तय पा गए। खत्ते में ईरानी खतरात के बायस इसराइल ने अरब ममालिक को अपनी पॉलिसी पर नज़र षानी करने पर मजबूर किया। गो कि अभी तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मामला तय नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक अपनी पॉलिसीज़ बदल रहे हैं। साथ ही इसने यह भी क्लियर कर दिया कि अरब ममालिक फ़लस्तीन का मामला एक तरफ रखते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क अपने तवील मुद्दती मफाद को देखता है और जो ममालिक मुआहदे कर रहे हैं दरअसल वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो जो भी फैसला करते हैं वो अपने ज़ाती मफाद को और माली मफाद को सामने रख के करते हैं। और जब मुलाकातें और मुस्कुराहटों का तबादला शुरू हो गया तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसराइल को तस्लीम करने के फैसले से पीछे हट जाएंगे। अब फैसले से अगर कोई इनको रोक सकता था
تو ان کے اپنے والد محترم شاہ سلمان ہی روک سکتے، تو انہوں نے کوشش کی، لیکن اب وہ بیچارے اتنے بیمار ہیں، ضعیف ہیں، وہ کبھی ان کی خبر آتی ہے وینٹیلیٹر پہ ہیں، وہ وینٹیلیٹر سے اٹھتے ہیں، فون کرتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، تب آپ سوچ لیں کہ کیا پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ویسے ہی دوبارہ بحال ہوئیں گے جیسے پہلے تھے؟ اسے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو اچھا ٹائم گزارنا تھا نا وہ گزار لیا، اب آگے چل کر وہی وقت آنا بڑا مشکل ہے۔ ویسے بھی اس وقت تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان معاہدوں کے ساتھ ذاتی مفاد جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کی مقبولیت اور جیت کا اندازہ لگانے کے لیے جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں ان میں ان کا گراف نیچے گر رہا ہے اور جو بائیڈن کا اوپر جا رہا ہے، اور اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ان کے لیے نومبر میں ہونے والے انتخابات میں جیتنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے یہ معاہدے کروا کے ایک تو خود کو امن پسند لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں، زائنسٹ لابی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ان کے مقول امن قائم ہو رہا ہے۔ اب ان کے علاوہ ان معاہدوں سے ان کو امریکہ میں موجود جو یہودی لابی ہے اس کی بھی حمایت ہوگی، اور ان کو الیکشن جیتنے میں وہ ہو سکتا ہے فنڈ بھی کریں، مدد بھی کریں۔ امریکہ میں مقیم بھارتیوں کو تو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکے ہیں۔ چائنا کے خلاف بیانات سے ان کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ بڑی ایک سوئنگ کر رہی ہے، اور اب ایک اور یہودی ارب پتی شیلڈن ایڈلسن نے تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں $50 ملین رقم دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اب شیلڈن ایڈلسن نے اپنے ملک کا سفارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کرنے، غرب اردن کی بستیوں کو آئینی اور قانونی قرار دینے، فلسطینی اتھارٹی کو دی جانے والی امداد منجمد کرنے، اور عرب ممالک کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کروانے میں مدد کرنے پہ اس نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں یہ رقم صرف خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی مطلب الیکشن سے 50 دن پہلے ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں یہ معاہدے کروانے کے بدلے $50 ملین کی رقم مل گئی ہے، اسے وہ اپنی اب انتخابی مہم میں استعمال کریں گے۔ اس لیے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سعودی عربیہ، پاکستان، ہمارے حکمران جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کر لیں، جتنا مرضی پردہ ڈالیں، گونگلوں سے مٹی جھاڑیں، لیکن اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہوتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات اب وہ نہیں رہ سکتے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ یا تو ہمیں سعودی عربیہ کا ساتھ چھوڑنا ہوگا، ورنہ پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا شاید ہمارے لیے اتنا آسان نہیں، کیونکہ ہماری پبلک نہیں مانے گی ابھی، اور ویسے بھی پاکستان کے پاس چائنا کی صورت میں ایک آلٹرنیٹ تو موجود ہے کہ اگر ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات نہ بھی ہوں تب بھی چائنا کے بلاک میں شامل ہو کے سی پیک کو پورا کر کے ہم اپنے معاشی مفاد کا تو بہتر تحفظ کر ہی سکتے ہیں نا۔ آنے والے دن بڑے کرٹیکل ہیں مڈل ایسٹ کے لیے بھی، اور جو وہاں پہ اندر پک رہا ہے وہ میں آپ کو کل پرسوں یا ایک آدھے دن میں ضرور بتاؤں گا۔ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔